अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वासिफ़ अली है। आप लोग तो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं। और आज जो है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल नंबर 8 होगा हमारा सीक्वेंस के हिसाब से, और बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 20 है और पेज नंबर 23 है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, पहले लास्ट का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखा था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे मेरे पास वो भी बना हुआ है सारा, हेडिंग वगैरह। तो हेडिंग में चेंज नहीं करता, और बाद में दूसरी हेडिंग उसके ऊपर इनपुट कर देता हूँ। तो हेडिंग हम वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे कि हमें जो है कन्वर्जन करनी है। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ी है कन्वर्जन्स, लाइक सेंटीमीटर से मीटर में जाना, मीटर से सेंटीमीटर में जाना, किलोमीटर्स में जाना, और माइल्स में जाना। पता नहीं माइल्स की आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, बट माइल्स वगैरह, किलोमीटर्स, और ये सारे यूनिट्स हैं। और जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट इसमें होता है किलोमीटर्स। और क्या कहते हैं, जब हम कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें मीटर्स में यूज़ करते हैं। और जब कोई बहुत ही स्मॉल काम होता है, लाइक सेंटीमीटर में जब बात आ जाती है, यानी कि बहुत छोटी चीज़ की जब बात आती है, तो वो सेंटीमीटर में चली जाती है। ये सब आप लोगों को लेंथ के यूनिट हैं, और ये लेंथ के यूनिट आपको पता होंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे लेंथ के यूनिट जो है वो और भी होते हैं, बट आपकी बुक में इतने ही हैं, तो वैसे बता देता हूँ। माइल्स होता है, नॉटिकल माइल्स होता है, फिर लाइट ईयर्स होता है, और ईयर्स होता है, फिर लाइट ईयर्स होता है। मतलब डिस्टेंस इतना है कि आप उसको लाइट ईयर्स में ले जाते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है फिर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है तो जाहिर सी बात है वो फिर कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में चली जाती है। ठीक है। तो उसको भी हम उसकी भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बट जो है अभी कन्वर्जन उसको रखते हैं, और ज़्यादा आगे नहीं भागेंगे, और इतना करेंगे जितना ज़रूरत है फ़िलहाल। क्योंकि अब वो भी करवा दूंगा यार, वो भी करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लो। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि यार सर वो सारी चीज़ें भी करनी है, एडवांस चीज़ें भी करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैट्रिक के बाद आपका लेवल बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। खैर, तो अब क्या करना है मुझे कि सेंटीमीटर से मीटर में और किलोमीटर में लेके जाना है। यानी कि यूज़र को बोलना पड़ेगा, यूज़र भाई आप जो है वो सेंटीमीटर में वैल्यू दे दें, मतलब कोई भी वैल्यू दे दें, उसको हम जो है वो हम कंसिडर करेंगे कि वो सेंटीमीटर में होगी, और उसको हम लेके जाएंगे मीटर में, और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई। पहले तो एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बना लेता हूँ, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर्स, किलोमीटर। ठीक है भाई। और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको रहने देते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो वेरिएबल्स चाहिए। देखें, कोई भी काम करना है, अभी आप यहाँ पे आपको जिसमें वैल्यू कंटेन होगी उसमें आपको वेरिएबल्स चाहिए। तो वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे फ्लोट यूज़ हुआ हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पॉइंट की वैल्यूज आपको दिखानी है, तो जाहिर सी बात है फ्लोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्लोट के साथ हमें क्या करना है, किलोमीटर का एक वेरिएबल बनाना है, और मीटर का अच्छा, मीटर के लिए सिर्फ एम भी लिख सकते हैं, पूरा मीटर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड लास्ट सेंटीमीटर, यस सेंट कर लें इसको, सेंटीमीटर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है भाई। और सेमी कॉलन। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब क्या करना है मुझे, सी आउट से मुझे इनपुट लेना है भाई, सी आउट, सॉरी सी आउट, और सी आउट के साथ ये इसका सिंटेक्स, और सॉरी सिंटेक्स हो गया पूरा। और लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब कि भाई इंटर द वैल्यू इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वैल्यू एंटर कर दें सेंटीमीटर के अंदर, \n, और सेंटीमीटर के अंदर यानी कि सेंट के अंदर मुझे यहाँ से इनपुट लेना है। ओके। अब क्या करूँगा कि CIN, और CIN के अंदर सेंट, सेंट के अंदर मुझे इनपुट लेना है। ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें करवा चुका हूँ आप लोगों को, बट जाहिर सी बात है जो मुझसे नहीं पढ़ते या मुझसे नहीं पढ़े हुए, जो यूट्यूब के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बना रहा हूँ। और जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, जिन्होंने वहाँ पे सिर्फ तफरियाँ करी हैं पढ़ने में, मुझे ये भी पता है किस किस ने करी हैं, तो वो भी जो है देख सकते हैं दोबारा और सीख सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखते हैं फिर क्या होगा क्लास में। ओके। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है मुझे जो है कन्वर्जन करनी है। तो याद रखिएगा, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और याद रखिएगा, छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। लाइक अगर मैं सेंटीमीटर में हूँ तो मुझे मीटर में जाना है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मीटर से अगर मुझे किलोमीटर में जाना है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं किलोमीटर में जा रहा हूँ तो उसको 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है। 1 10 100 10,000 10,000 लाख। ठीक है। तो
1 लाख सेंटीमीटर एक जो है वो किलोमीटर्स के अंदर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कहते हैं, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन कैसे होगी, कन्वर्जन ऐसे होगी कि मुझे जो है वो क्या करना है, मीटर की जो वैल्यू है, मीटर मैंने उठाया, मीटर का जो क्या कहते हैं वेरिएबल है उसको लिया और इज इक्वल्स टू लिया और कहा कि भाई देखो जो सेंट है, जो सेंट के अंदर वैल्यू आ रही है ना, सेंट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, अब 100 मैंने यानी कि मीटर में चले जाएंगे। ठीक है, अब मीटर में चले तो गए, तो अब मुझे जाहिर सी बात है किलोमीटर को भी लेके जाना है। तो किलोमीटर को लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर की वैल्यू वेरिएबल लेना है इज इक्वल्स टू, और सेंट के अंदर जो मेरे पास मौजूद है उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 1 लाख से। ठीक है भाई, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000 लाख। तो ये वैल्यू को मैंने उठा लिया, और वैसे बुक में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, बगैर ब्रैकेट के भी काम हो जाएगा हमारा, अगर इन केस कोई इशू आता तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। तो सी आउट, और सी आउट के साथ ये लगा दिया मैंने, पूरा कंप्लीट कर दिया सिंटैक्स। और इसके बाद वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि द वैल्यू इन मीटर इज़, वैल्यू इन मीटर इज़, और फिर आगे इस तरह से, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, और मीटर लगा दिया। ठीक है भाई, अच्छा जी, ये हो गया। और आगे फिर आप बैकस्लैश एन लगाएंगे, आपको नेक्स्ट वैल्यू भी दिखानी है, और इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी नीचे आगे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे मीटर की जगह आप क्या हो जाएगा भाई, किलोमीटर। सही है, यहाँ पे आपने पूरा लिखना है किलोमीटर, सही है। और इधर जो है वो क्या करना है, के एम लिखना है, के एम। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू को शो करा सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, आप बोलेंगे रिटर्न कहाँ गया भाई, रिटर्न को मैंने नीचे फेंक दिया उठा के, तो ऊपर ले आते हैं इसको बेचारे को। ठीक है भाई, रिटर्न ऊपर आ गया अब, और ये है पूरा हमारा प्रैक्टिकल बन गया। अब इसको चेक करते हैं, रन करते हैं। अच्छा जी, वैल्यू इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है 1 लाख दे देते हैं। ठीक है भाई, 1 लाख, तो 1 लाख का 1 किलोमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है, और मीटर का जो होता है वो 1000 मीटर होता है उसके अंदर। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इंटेलिजेंट बंदे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मीटर के लिए मीटर का हम क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे जो उसका यूनिट होता है, और किलोमीटर के लिए के एम लगा देंगे। ठीक है भाई, तो आंसर थोड़ा अच्छा सा है ना। तो भाई रन करते हैं दोबारा, और अब वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम वैसे तो कोई कोई सी भी वैल्यू डाल देते हैं, 500 डालते हैं। 500 सेंटीमीटर का 5 मीटर होता है, और 0.005 किलोमीटर होता है, तो 5 मीटर पे जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से इसका पर यूनिट भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ आई होगी। इसके अलावा भी इसके अंदर 2-3 कन्वर्जन्स हैं जो कि आपके उसमें नहीं है, लाइक इसके बाद जो टेम्परेचर वाली कन्वर्जन है वो है, और इसके अलावा टेम्परेचर की 2-3 कन्वर्जन है, लेकिन आपकी जो बोर्ड में आते हैं वो मतलब एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, और उसके साथ जो है वो हम कोई और भी देख लेंगे। और जब ये प्रैक्टिकल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वो वाले प्रैक्टिकल्स करेंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, और आपको प्रोग्रामिंग समझने के लिए काम आएंगे, जो कि बुक में ही है आपके। ठीक है, तो यानी कि बुक में तो वैसे तो 32 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से हम जो है वो सिर्फ अभी 13 करेंगे, सॉरी 14 करेंगे। उसके अलावा भी जितने मुझे लग रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं बट ये बोर्ड में नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आप अगर जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार कि किस तरह काम होता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो मुझे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। फॉलो कर सकते हैं आप लोग, और फॉलो करने के लिए वैसे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, वेबसाइट बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप जो है वो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इधर ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्री मैंने एक कोर्स भी बनाया है, पाइथन का फ्री कोर्स है ये, लेकिन ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो आप जो है वो इस पर क्लिक करके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ईमेल आईडी आपको ज़रूरी है। बाकी पोर्टफोलियो देख सकते हैं मेरा, जो भी मतलब जो भी चैनल, वैसे 2 चैनल हैं यूट्यूब पे, और इस चैनल के ऊपर मैं जो है वो ये अपलोड कर रहा हूँ सारी वीडियोस, और बाकी टिकटॉक, इंस्टा वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।